नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल महामुकाबले का रोमांच और भारतीय टीम की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 विश्व कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां ये इसके दूसरे सेमीफाइनल महामुकाबले में भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम की महा टक्कर हुई। इस रोमांचक महामुकाबले में अंत तक ये कह पाना संभव नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन फिर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो ऐसे में आपको इस महामुकाबला का टर्निंग पॉइंट और पूरा हाईलाइट आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, बता दें कि T20 विश्व कप के इस दूसरे सेमीफाइनल महामुकाबले में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम मौजूद थी। और फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का इंग्लैंड की टीम के पक्ष में गिरा और अंग्रेजी कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर करो या मरो वाले इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, लेकिन संजू सैमसन ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरह पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बटोर लिए और दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए विल जैक्स आए। यहाँ अभिषेक शर्मा ने आते ही हमला बोल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और चौका हासिल कर लिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर फुल टॉस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए एक और बेहतरीन चौका लगा दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने शानदार वापसी की और अभिषेक शर्मा को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 20 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और लगातार आक्रामक शॉट खेल रहे थे। तीसरे ओवर में जब एक बार फिर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी के लिए आए तो सैमसन ने मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक लंबा और दमदार छक्का भी लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाते हुए सैमसन ने टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा दिया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 34 रन हो चुका था। संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले वाला शानदार फॉर्म इस अहम सेमीफाइनल में भी जारी रखा। वानखेड़े के मैदान पर वो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते नजर आ रहे थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। चौथा ओवर जब फिर से विल जैक्स लेकर आए तो संजू सैमसन ने दूसरी ही गेंद पर पॉइंट और कवर के बीच से बेहतरीन चौका लगा दिया। इसके बाद ईशान किशन ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने घुटने के बल बैठकर शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस तरह 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 45 रन हो गया था। इसके बाद 5वां ओवर जेमी ओवर्टन लेकर आए, लेकिन यहां ईशान किशन ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर किशन ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार फ्लिक करते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर डीप कवर की दिशा में एक और दमदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 10 रन आए और 5 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 55 रन तक पहुंच गया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर सैम करन गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन संजू सैमसन ने यहां भी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। ओवर की दूसरी गेंद पर सैमसन ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और दमदार चौका जड़ दिया। इस तरह भारतीय टीम ने पावर प्ले में 67 रन बनाकर बेहद तेज और शानदार शुरुआत कर दी। भारत की जबरदस्त शुरुआत से मैदान में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे, जबकि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक थोड़े परेशान नजर आने लगे। इसके बाद 7वां ओवर स्पिनर आदिल रशीद को दिया गया, लेकिन संजू सैमसन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाते हुए साफ कर दिया कि आज उनका इरादा बड़ी पारी खेलने का है। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर 73 रन हो गया था, जहां सैमसन और ईशान किशन मिलकर बेहतरीन साझेदारी कर रहे थे।
अब 8वां ओवर लेकर लियाम डॉसन आए, लेकिन संजू सैमसन आज पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ सैमसन ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी घुटना टिकाकर शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए चौका हासिल कर लिया। अब भारत का स्कोर तेजी से 100 रन के करीब पहुंचने लगा था। 9वां ओवर एक बार फिर सैम करन लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने दमदार 6 जड़ दिया और अगली ही गेंद पर पॉइंट और कवर के बीच से शानदार चौका लगाकर इस ओवर में जमकर रन बटोरे। इस तरह इस ओवर में कुल 20 रन आए और 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर 112 रन तक पहुंच गया। इसके बाद 10वां ओवर फिर से आदिल रशीद लेकर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और चौका जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आदिल रशीद ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें विल जैक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह ईशान किशन 39 रन की तेज और अहम पारी खेलकर पवेलियन लौटे। हालांकि तब तक वो भारतीय टीम को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर आए। शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे और रन गति लगातार तेज बनी हुई थी। इसके बाद 11वां ओवर जेमी ओवर्टन लेकर आए और ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने जोरदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे भारतीय टीम का स्कोर और तेजी से आगे बढ़। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आदिल रशीद आए, लेकिन यहाँ शिवम दुबे ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर दुबे ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर घुटना टिकाकर एक और शानदार छक्का लगा दिया। इस तरह देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़कर 145 रन तक पहुंच गया। एक तरफ संजू सैमसन तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ शिवम दुबे भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। 13वां ओवर जब जोफ्रा आर्चर लेकर आए तो सैमसन ने फिर से आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार 6 जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और दमदार छक्का लगा दिया, जिससे पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इस समय संजू सैमसन 89 रन तक पहुंच चुके थे और भारत का स्कोर भी 160 रन के करीब पहुंच गया था। लेकिन 14वें ओवर में विल जैक्स ने इंग्लैंड को एक बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह सैमसन 89 रन की शानदार और आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। अब सूर्या और शिवम दुबे के ऊपर जिम्मेदारी थी कि टीम के बड़े स्कोर को और आगे बढ़ाया जाए। 15वां ओवर जब सैम करन लेकर आए तो शिवम दुबे ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाकर रन गति को बनाए रखा। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 177 रन हो चुका था। इसके बाद 16वां ओवर फिर से आदिल रशीद लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने दमदार शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी स्लॉग स्वीप खेलते हुए शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर आदिल रशीद ने वापसी करते हुए सूर्या को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह सूर्य कुमार यादव 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 190 रन तक पहुंच गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उनके साथ दूसरी ओर शिवम दुबे शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। 17वां ओवर जब जेमी ओवर्टन लेकर आए तो हार्दिक पांड्या ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार अपरकट लगाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर लेट कट के जरिए एक और चौका बटोर लिया। इस तरह भारत का स्कोर तेजी से 200 रन के पार पहुंच गया। 17 ओवर के बाद भारतीय टीम 205 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंच चुकी थी और अंतिम ओवरों में टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती। 18वां ओवर लेकर सैम करन आए और ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने जोरदार शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में इंग्लैंड को बड़ी राहत भी मिल गई। ओवर की तीसरी गेंद पर रन लेने की कोशिश में शिवम दुबे रन आउट हो गए और 43 रन की अहम पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही भारतीय टीम का 5वां विकेट गिर गया और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा मैदान पर आए। 19वां ओवर जब जोफ्रा आर्चर लेकर आए तो तिलक वर्मा ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने 87 मीटर लंबा शानदार 6 जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाया और चौथी गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जबरदस्त 6 लगाकर भारतीय स्कोर को और मजबूत कर दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शानदार वापसी करते हुए तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह तिलक वर्मा 21 रन की तेज पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
तिलक वर्मा के आउट होने के बाद अक्षर पटेल मैदान पर आए। इसके बाद आखिरी यानी 20वां ओवर विल जैक्स लेकर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार 6 चढ़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी पांड्या ने दमदार छक्का लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 250 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर रन लेने की कोशिश में हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए। पांड्या एक विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन पूरे कर लिए। इस तरह भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 254 रन का बड़ा लक्ष्य रख दिया। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट और कप्तान जॉस बटलर ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, लेकिन इंग्लैंड ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर जॉस बटलर ने भी दमदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर किस्मत का साथ मिला और गेंद बाउंड्री तक चली गई। इस तरह इंग्लैंड ने पहले ही ओवर में 13 रन बना। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन अक्षर पटेल ने शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह फिल सॉल्ट सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर आए। 2 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 15 रन था। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह लेकर आए, लेकिन यहां जॉस बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर भी गैप में एक और चौका जड़ दिया। इस तरह इंग्लैंड का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 25 रन तक पहुंच गया। इसके बाद चौथा ओवर एक बार फिर हार्दिक पांड्या लेकर आए। इस ओवर में हैरी ब्रुक ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस बटलर ने हवा में दमदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी 6 चढ़ दिया। 4 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर 38 रन बना लिए थे और रन रेट के आसपास ही बल्लेबाजी कर रही थी। ऐसे में भारतीय टीम को एक बड़े विकेट की जरूरत महसूस होने लगी थी। 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और उन्होंने आते ही टीम को बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन एक बार फिर अक्षर पटेल ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इस तरह हैरी ब्रुक 7 रन बनाकर आउट हो गए और इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में जैकब बेथल मैदान पर आए। आते ही उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह को जोरदार 6 लगाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, लेकिन जैकब बेथल ने इस ओवर में जबरदस्त हमला बोल दिया। ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी 6 लगाकर उन्होंने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी करते हुए जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। बटलर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में टॉम बैंटन मैदान पर आए और वरुण चक्रवर्ती की ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 23 रन आए और पावर प्ले खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 68 रन बना लिए थे। इससे साफ हो गया था कि इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। इसके बाद 7वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। इस ओवर में जैकब बेथल ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी 6 जड़ दिया और अगली ही गेंद पर रिवर्स स्कूप खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया। अब 8वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर टॉम बैंटन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार 6 जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। हालांकि अक्षर पटेल ने तुरंत वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर बैंटन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह टॉम बैंटन 17 रन बनाकर आउट हो गए और 95 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में विल जैक्स मैदान पर आए और ओवर की आखिरी गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह 8 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 99 रन बना लिए थे और मुकाबला अभी भी। 9वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथेल ने पुल शॉट खेलते हुए चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 100 रन तक पहुंचाया। इसके तुरंत बाद अगली गेंद पर बेथेल ने एक और चौका जड़ दिया। उनकी यह आक्रामक बल्लेबाजी देखकर भारतीय कप्तान थोड़े परेशान नजर आने लगे। वहीं दूसरी ओर विल जैक्स भी पूरी तरह आक्रामक थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए चौका लगा दिया। देखते ही देखते 9 ओवर में इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 113 रन बना लिए। बेथेल बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को उनका विकेट हासिल करना बेहद जरूरी था। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 119 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला रोमांचक रूप ले चुका था। 11वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रामक बने रहे। ओवर की पहली गेंद पर विल जैक्स ने पुल शॉट लगाकर चौका लगाया, जबकि 5वीं गेंद पर जैकब बेथेल ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर टीम को आगे बढ़ाया। 11 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 131 रन हो गया। इस दौरान जैकब बेथेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और वानखेड़े की फ्लैट पिच पर बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे।
12वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए। बेथेल ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर रन बढ़ाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने जोरदार सिक्स लगाकर इंग्लैंड का स्कोर 145 रन तक पहुंचाया। इसके बाद 13वां ओवर अक्षर पटेल ने गेंदबाजी के लिए लिया। इस ओवर में विल जैक्स ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का और तीसरी गेंद पर चौका लगाकर 13वां ओवर 15 रन में पूरा किया। 13 ओवर के बाद इंग्लैंड 4 विकेट पर 160 रन तक पहुंच चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। इसके बाद 14वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। ओवर की पहली गेंद पर जेकब बेथेल ने शानदार चौका लगाया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने मिलकर बेहतरीन कैच पकड़ा। इस तरह 77 रन की खतरनाक साझेदारी का अंत हुआ और विल जैक्स 20 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सैम करन मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ओर जेकब बेथेल का तूफानी खेल जारी रहा। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बेथेल ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर इंग्लैंड की रन गति बनाए रखी, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन ने भी जोरदार चौका खेलकर टीम को आगे। 15 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 185 रन हो गया था। भले ही आधी टीम आउट हो चुकी थी, लेकिन जेकब बेथेल की आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। अब भारतीय टीम की उम्मीदें जसप्रीत बुमराह पर टिकी थी। 16वां ओवर बुमराह लेकर आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए चौका लगाया। 16 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 193 रन तक पहुंच चुका था और अब आखिरी 4 ओवरों में 61 रन की जरूरत थी। जब तक बेथेल क्रीज पर थे, ये लक्ष्य संभव लगता था। 17वां ओवर अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी के लिए लिया। इस ओवर में बेथेल ने आक्रामक खेल जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर में 16 रन जोड़े। 17 ओवर के बाद इंग्लैंड 5 विकेट पर 209 रन बना चुकी थी और भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। इसके बाद 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 6 रन ही दिए। इस किफायती ओवर ने भारत को बड़ी राहत दी और मुकाबला फिर से रोमांचक बना दिया। 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 215 रन तक पहुंच चुकी थी और अंतिम 2 ओवरों में 39 रन की जरूरत थी। 19वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए। ओवर की पहली ही गेंद पर जेकब बेथेल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर सिर्फ 45 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार खेल दिखाया और सैम करन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सैम करन 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंग्लैंड का स्कोर 222 रन पर 6 विकेट हो गया। ओवर खत्म होने तक इंग्लैंड 224 रन तक पहुंच चुकी थी और आखिरी ओवर में जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी शिवम दुबे को दी गई। पहली ही गेंद पर जेकब बेथेल बड़ा शॉट कहने के बाद 2 रन लेने दौड़े, लेकिन दूसरे रन के लिए भागते समय रन आउट हो गए। इससे इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि तब तक बेथेल ने 105 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत को चुनौती दे दी थी। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जोफ्रा आर्चर आए और उन्होंने अपना आक्रामक खेल दिखाया। आर्चर ने 3 शानदार छक्के लगाए और आखिरी कोशिश की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इस तरह इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन बनाए, लेकिन भारत के 253 रन के स्कोर से पीछे रह गई। भारतीय टीम ने ये रोमांचक मुकाबला 7 रन से जीतकर लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल कर इतिहास रच दिया। इस मैच में संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 79 रन की बेहतरीन पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं जेकब बेथेल ने भी 48 गेंदों में 105 रन की तूफानी पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले में भारत की जीत, सैमसन की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब